Good morning, class 12th. So, today we are going to read the summary of your chapter from Vistas, lesson number 5, on the face of it. On the face of it, जो ये एक कहानी है, ये एक उस बच्चे की कहानी है जो जिसका चेहरा जला हुआ होता है और वो लोगों के सामने आने से घबराता है क्योंकि उसको लगता है कि उसका मजाक बनाया जाएगा। और होता भी ऐसा है कि कई लोग जो हैं वो अ, जब एक डिसेबल पर्सन को देखते हैं, डिसेबल मीन्स जो कि जिसमें कोई कुरूपता है, कोई उसका अंग उसका नहीं है या कुछ बदरंग है, कुरूप है, तो उसकी डिसेबिलिटी का लोग मजाक बनाते हैं। और तब जो है सबसे ज़्यादा दुख होता है जब इस तरह का काम होता है। तो यही हमको इस पोम में हम देखेंगे कि एक It is this is a play. It is about the friendship between a young boy, Derry, and an old man, Mr. Lamb. इसमें दो कैरेक्टर हैं। पहला एक लड़का है जिसका नाम है डेरी और दूसरा एक ओल्ड मैन है जिसका नाम है मिस्टर लैम्ब। बिकॉज ऑफ द फेशियल स्कार ही इज वेरी अपसेट एंड फील्स दैट पीपल डू नॉट वांट टू एसोसिएट विथ हिम। उस जो बेटा है, जो लड़का है डेरी, उसके फेस पर एक स्कार है। स्कार का मतलब होता है एक मतलब कोई डैमेज हो गया है उसका पोर्शन या कोई ऐसा निशान है। स्कार को वैसे चिन्ह बोलते हैं, निशान बोलते हैं। तो वो उसके चेहरे पे है एंड ही इज वेरी अपसेट। अपसेट मतलब होता है बहुत दुखी होना, ठीक है ना। वेरी वेरी लगा है इसके साथ, मतलब कि अत्यंत दुखी। एंड फील्स दैट पीपल डू नॉट वांट टू एसोसिएट विथ हिम, और उसको ऐसा लगता है कि लोग जो है मुझसे मिलना नहीं चाहते, मुझे देखना नहीं। एसोसिएट का मतलब होता है मिलना। सो टू हाइड फ्रॉम द पीपल ही गेट्स इनटू द ओल्ड मैन्स गार्डन। तो वो लोगों से बचने के लिए एक दीवार फांद करके एक गार्डन में प्रवेश करता है। और वो अपने आप में यूं सोचता रहता है कि यहाँ तो मुझे कोई भी नहीं देखेगा, ये बहुत ही सुनसान गार्डन है और मैं यहाँ आराम से बैठूंगा। बट पैनिक्स व्हेन ही मीट्स हिम। लेकिन जब वो उस ओल्ड मैन के गार्डन में जाता है ये सोच करके कि यहाँ मुझे कोई नहीं देखेगा, उस समय पैनिक होता है। पैनिक मीन्स उस मतलब एकदम से बहुत चक्का रह जाना, या एकदम से उम, क्या कहते हैं, पैनिक को मीन्स उसको थोड़ा-सा दुःख भी होता है और वो आश्चर्य भी करता है क्योंकि वहाँ उसको मिलते हैं मिस्टर लैम्ब जो कि अपने गार्डन में बैठे हुए हैं। पुट हिम एट ईज़ एंड एडवाइस हिम टू एक्सेप्ट लाइफ एज़ इट कम्स। और उन दोनों के बीच में एक गहन वार्तालाप चलता है। और जो मिस्टर लैम्ब हैं ये बहुत ही खुले विचारों वाले हैं और ये उसको बच्चे को समझाते हैं कि बेटा, यदि लाइफ में हमारे साथ कुछ ऐसा हो जाता है तो हमको जो है उस लाइफ को उसी तरह से एक्सेप्ट करना चाहिए, उस डिसेबिलिटी को वैसे ही एक्सेप्ट करना चाहिए। और क्योंकि मैं भी मेरी भी जो एक टांग है वो एक नकली टांग है, और देखो मैं तो कभी ऐसा नहीं सोचता हूँ और मैं सबको वेलकम करता हूँ, मेरे गेट गार्डन के हमेशा खुले रहते हैं। लेकिन लड़का जो है कन्विंस नहीं होता और कहता है कि भाई आपका जो पैर नकली है वो तो आप छुपा सकते हैं, लेकिन मेरी तो चेहरे पर स्कार है, वो मैं कैसे छुपाऊं। ऑल्सो ही कन्वेज डेरी टू लिव लाइफ टू फुलेस्ट एंड अवॉइड बिटरनेस। और वो ये भी कहते हैं डेरी से कि हमें जो ईश्वर ने ये जीवन दिया है उसको हमें पूरी तरह से जीना है। एंड अवॉइड बिटरनेस, अवॉइड का मतलब होता है हटा देना, है ना, या दूर कर देना। तो किसको दूर करना है, हमको किसको हटाना है हमारी लाइफ से? बिटरनेस। बिटरनेस का मतलब होता है कड़वाहट। However, Derry was moved by Mr. Lamb's attitude and spirit. और डेरी जो है धीरे धीरे कन्विंस होने लगता है और वो मिस्टर लैम्ब का एटीट्यूड जो है, उनका सोचने का जो तरीका है, उनकी जो स्पिरिट है, वो उससे बहुत प्रभावित होता है। Besides, when Derry tries to come out of his shell, he met a great loss of the only person who makes friends with him. लेकिन जैसे ही डेरी जब ये इस बात का निश्चय कर लेता है कि हाँ, मैं जैसा हूँ मैं वैसा ही दुनिया के सामने आऊँगा और मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आज से मैं अपना एटीट्यूड जो है वो बदल लूँगा। मुझे जैसी लाइफ़ ईश्वर ने दी है मैं उसी चेहरे के साथ रहूँगा और सबके सामने आऊँगा, मैं किसी से अब डरूँगा नहीं। लेकिन तभी उसको एक बहुत बड़ा लॉस हो जाता है कि जैसे ही वो दोबारा मिलने के लिए आता है लैम्ब से, मिस्टर लैम्ब से, मिस्टर लैम्ब तब तक ये सोचते हैं कि वो चढ़कर उसके लिए कुछ अच्छे-अच्छे
क्रैब एप्पल्स तोड़ लेते हैं। क्रैब एप्पल्स जो है वो जंगली एप्पल्स को कहा गया है यहाँ पर। तो वो तोड़ने के लिए ऊपर चढ़ते हैं और सडनली वो जो सीढ़ी जिससे वो चढ़ करके तोड़ रहे होते हैं वहाँ वहाँ से वो गिर जाते हैं। सडनली ही फॉल्स फ्रॉम दैट लैडर एंड एज सुन एज he falls, Mr. Lamb falls, Derry enters in the garden and he was surprised that the Mr. Lamb was no more. मतलब कि उनकी डेथ हो जाती है। जैसे ही वो गिरते हैं वैसे ही डेरी जो है उस गार्डन में एंटर करता है और वो देखता है कि वो इस दुनिया में अब नहीं है और वही ओनली पर्सन हु मेक्स फ्रेंड्स विथ हिम, और वही एकमात्र व्यक्ति थे जो उसके साथ दोस्त बने थे और वो ही इस दुनिया से चले गए। सो ऑन द फेस ऑफ इट समरी राइटर वांट्स टू से दैट वी शुड नेवर फील शेम ऑन आवर अपीयरेंस। राइटर हमको इस कहानी के द्वारा, इस सुंदर बेहतरीन कहानी के द्वारा ये बताना चाहते हैं कि हमें कभी भी शर्म नहीं आना चाहिए या शर्माना नहीं चाहिए हमारे अपीयरेंस को लेकर। मतलब कि हमारा बाहरी जो व्यक्तित्व है ना, हमारी बाहरी जो पर्सनालिटी है, हमारा बाहरी जो बॉडी है, वो इतना मायने नहीं रखता लाइफ में। मायने रखता है कि हमारे अंदर हमारा एटीट्यूड, हमारा बिहेवियर, ये हमारा कैसा है, ठीक है ना? तो सोल की ब्यूटी होना चाहिए। सोल मीन्स आत्मा। तो सोल की ब्यूटी होना चाहिए, आपका कैरेक्टर अच्छा होना चाहिए, फिर आप बाहर से कितने ही खराब क्यों ना दिखते हो। तो इस लेसन से हमें बहुत ही बढ़िया जानकारी मिलती है। एंड ऑल्सो वी शुड बी पॉजिटिव एंड ऑप्टिमिस्टिक अबाउट लाइफ। और हमको लाइफ को लेकर के, हमारे लाइफ को लेकर के हमें पॉजिटिव भी होना है और हमें ऑप्टिमिस्टिक भी रहना है। ऑप्टिमिस्टिक मतलब आशावादी और पेसिमिस्टिक मतलब निराशावादी, ठीक है ना? तो हमें पॉजिटिव एटीट्यूड अपनाना है। ओके, थैंक यू।